एंड वर्गोस इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर 2026 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जी इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड लेटर। और ये कार्ड्स कहते हैं किसी भी न्यूज़ का इस टाइम पीरियड पे आप वेट कर रहे हैं तो आपको मिलती हुई दिख रही है, और कहीं ये न्यूज़ पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपको देती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाती हुई दिख रही है। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसी से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल रही है, यानी कि आपको ये जॉब मिल रही है। अगर किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की वेट कर रहे हैं, यानी कि वीज़ा के लिए अप्लाई किया है या फिर इसी से ही रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड भी आपको न्यूज़ मिल रही है। एंड पर्सनल फ्रंट पे, रिलेशनशिप फ्रंट पे भी अगर आप किसी भी न्यूज़, इनविटेशन, मेल, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं तो इस टाइम पीरियड पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहीं बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि एक बच्चों वाली एक्साइटमेंट स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स में रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आप कहीं बहुत क्लियर चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है भाई ये तो आप करेंगे, ये आप नहीं करेंगे, यानी कि आप एक बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, एक डिटैच्ड अटैचमेंट के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और इस टाइम पीरियड पे आपको ऐसे लग सकता है कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सेल्फ पे भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं वर्गोस, यकीन मानिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम सेल्फ लव नहीं करते हमें एक्सटर्नल फ्रंट में भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन थोड़े से ना आप ज़्यादा क्रिटिकल, जजमेंटल भी इस टाइम पीरियड पे हो सकते हैं। अगर ऐसा खुद को होते हुए पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए हार्ट और माइंड का बैलेंस ही आइडियल सिचुएशन होती है। जब हम ओवर लॉजिकल हो जाते हैं तब भी हम परेशान होते हैं, जब हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं तब भी हम परेशान होते हैं। इस टाइम पीरियड पे आप थोड़े से ओवर लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं, एक परफेक्शनिस्ट वाला एटीट्यूड रखते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपको ऐसे लग सकता है कि किसी भी चीज़ के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं करेंगे, आप अपने स्टैंडर्ड्स किसी भी चीज़ के लिए लो नहीं करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, कंटेक्स्ट को भी देखना पड़ता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगेन ओवर क्रिटिकल ना हो, ओवर जजमेंटल ना हो, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आगे चलकर फिर इश्यूज, मसले होंगे। क्योंकि यहाँ पे माउंटेन का कार्ड कहीं चैलेंजेस की बात करता है और जजमेंट रिवर्स का कार्ड भी कहता है कि आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं। और देखिए जजमेंट और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स को अगर हम इन कॉम्बिनेशन में देखें तो ओवर, अगेन मैं कहूँगी लॉजिकल, जजमेंटल, क्रिटिकल होते हुए दिख रहे हैं, परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जीज हैं। देखिए नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। आप यूनिवर्स को ही देख लेना, आधा दिन आधी रात है, लेकिन कभी भी जो आवर्स हैं आधे दिन और आधे रात के वो सेम नहीं होते हैं। कभी दिन थोड़ा सा लंबा होता है, कभी रात थोड़ी सी लंबी होती है। तो देखिए इम्परफेक्शन इज़ ब्यूटी। तो थोड़ा सा इम्परफेक्शन के लिए भी एक्सेप्टेंस रखें। और फिर से मैं कहूँगी ओवर परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश तो खैर आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपका ये इनबॉर्न है, इन बिल्ट है, जहाँ पे आपको चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चाहिए होती हैं और परफेक्शनिस्ट तरीके से चाहिए होती हैं। तो ये जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक आपका थॉट प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा आपने कम करना है। थोड़ा सा इस टाइम पीरियड पे ज़्यादा ख्याल रखें कि इम्परफेक्शन इज़ ब्यूटी, एंड इम्परफेक्शन के लिए एक एक्सेप्टेंस ज़रूर रखें। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगेन मैं कहूँगी माउंटेन का कार्ड चैलेंजेस की बात करता है, एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए क्लोवर का कार्ड कहते हैं एक लकी फेज आएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ले नहीं रहे हैं, और ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है। नीचे क्लोवर का कार्ड मतलब बहुत ही शॉर्ट फेज के लिए, बहुत ही एक जल्दी से इज़ नॉट द राइट वर्ड, मतलब अपॉर्चुनिटी आएगी चली जाएगी। अगर आप सोचते रह गए, अगर आपने उस टाइम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया तो फिर आप मिस करेंगे, फिर बाद में परेशान होंगे। और मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को मानती हूँ,
सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ जब भी आती हैं, उनको मिलती हैं, उनको वो ग्रैब कर लेते हैं। जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं वही कहीं अनसक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलती है। जब हम अटेंशन नहीं रखते हैं, हम ध्यान नहीं रखते हैं, हम थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रैब कर पाते हैं, तो हम कामयाब नहीं होते हैं, और कर लेते हैं तो कामयाब होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं कहूँगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी हवा के झोंके की तरह आएगी और हवा के झोंके की तरह चली जाएगी। और सरफेस लेवल के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आप अपने ही एक फ्रेम ऑफ माइंड एक्चुअली इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन आप कहीं इमोशनली इतना अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, कहीं आप हाई एनर्जी में नहीं हैं, कहीं आप हो सकता है परफेक्शनिज्म के चक्कर में इस अपॉर्चुनिटी को ना उतनी वैल्यू दें, इस अपॉर्चुनिटी को ना आप उतनी अहमियत दें और फिर बाद में आप परेशान हो। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से कहूँगी कि अच्छा फेज आएगा, लेकिन उसको उसके लिए एक अवेयरनेस रखें, उसके लिए एक कॉशियस वाली एनर्जीज रखें, मतलब आया तो हम ले लें, उसको मिस ना करें, ऐसी वाली एनर्जीज रखें और कुछ ना कुछ ज़रूर करें जिससे कि एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट बनी रहे। क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है एंथुजियाज्म मिसिंग है, एक्साइटमेंट मिसिंग है। और देखिए जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा मकसद है, उसे पाने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि मोटिवेशन बाद में आती है, या मैं कहूँगी इंटरकनेक्टेड है। मोटिवेशन होती है तो हम एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक भी होते हैं, और मोटिवेशन नहीं होती है तो एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म नहीं होता है। एंड साथ ही साथ जब हम एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड होते हैं तो मोटिवेशन भी होती है, हम मोटिवेटेड भी रहते हैं। तो इंटरकनेक्टेड हैं। जो भी हो, आपने इस टाइम पीरियड पे खुद को मोटिवेटेड भी रखना है, किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना है, जिससे कि आप जो भी आपका गोल है, आपका मकसद है, उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स आप लें। एंड गाइडेंस के लिए टर्निंग पॉइंट का कार्ड कहता है कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें, एक नई बिगनिंग की भी अपॉर्चुनिटी आपको इन 4 मंथ्स में आ सकती है। हमने देखा बहुत क्लियरली, पीछे तो आपको आ ही रही थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। इस टाइम पीरियड पे हो सकता है कि उसी से ही रिलेटेड आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मतलब जो भी मकाम पे आप हैं उससे एक टर्न आएगा जो कि अगेन आपको आपके गोल, आपके मकसद की तरफ लेकर जाएगा। पॉजिटिव बिगनिंग भी इस टाइम पे होती हुई दिख रही है, या जो पॉजिटिव बिगनिंग पीछे हुई है उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसमें एक ग्रोथ, प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, और उसी पे ही फोकस रहे कि कैसे एक ग्रोथ, प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आए। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। अगर फर्स्ट 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और आई डोंट नो इस वीडियो को आप कब देखेंगे। अगर स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं होगा, बट अगर आप इस टाइम पे देख रहे हैं, वीडियो के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।